हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 14, श्लोक नंबर 16 श्लोक हमने उच्चारण किया है, 14 और 15 में पढ़ लेते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे। श्लोक नंबर 14। आध्यात्मिक तथा प्राकृत जगतों के नियंता भगवान ने ब्राह्मण श्राप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए हैं कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। कौन कह रहे हैं? किनको कह रहे हैं? जो ब्राह्मण इकट्ठे होंगे। श्लोक नंबर 15। हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें और भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा मां गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करें, क्योंकि मैं पहले से अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किए हूं। अब चाहे तक्षक नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारिक वस्तु मुझे तुरंत डस ले, मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करते हैं। और फिर श्लोक नंबर 16 जो हम उच्चारण कर चुके हैं। तो अभी कॉन्टेक्स्ट ये है कि परीक्षित महाराज अपना राजपाट परित्याग करके गंगा के किनारे बैठे हैं। क्या करने के लिए? फास्टिंग टिल डेथ, कि वो 7 दिन में मेरी मृत्यु आने वाली है, तो मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, बस गंगा के किनारे बैठ के भगवान के बारे में श्रवण करूंगा। जो राज्य होता है अपने पुत्र जन्मजय को सौंप देते हैं और रिटायरमेंट लेके गंगा के किनारे बैठते हैं। तो बाद वर्णन करते हैं कि वो बेसिकली गंगा नहीं थी, यमुना थी, क्योंकि दिल्ली के पास यमुना है, गंगा नहीं। तो इस पे पुराने श्लोकों में चर्चा कर चुके हैं। और फिर जब परीक्षित महाराज वहां बैठ जाते हैं तो ये सूचना पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। व्हाट्सएप से भी तेज नेटवर्क है, जो ऋषि मुनि है उनको मन की गति से संदेश प्राप्त हो जाता है। तो केवल धरती से ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड से बड़े बड़े ऋषि मुनि आके वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटने वाली है। जब कोई मुख्य व्यक्ति होता है तो उसके संबंध में कोई भी घटना होती है तो महत्वपूर्ण होती है। परीक्षित महाराज पूरी पृथ्वी के राजा भी थे और भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त भी थे, तो निश्चित रूप से कुछ विशेष होने वाला है। तो इसलिए सभी ऋषि मुनि वहां पे आके इकट्ठे हो जाते हैं। परीक्षित महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि इतने भक्त आए हैं, मुझे उनका संग प्राप्त हुआ है। तो फिर ये वाली चर्चा शुरू होती है। तो पहले परीक्षित महाराज उनको अपनी योजना के बारे में बताते हैं कि अब मेरी योजना ये है कि मैं यहीं पे बैठ के फास्ट डेथ करूंगा। और फिर श्लोक में 14 है, तो बहुत अच्छा परीक्षित महाराज यहाँ पे बता रहे हैं कि सबसे पहले तो कह रहे हैं कि ये जो भगवान है, भगवान कृष्ण है, वही है जो मेरे सामने इस ब्राह्मण के श्राप के रूप में प्रकट हुए हैं। किसके रूप में? ब्राह्मण के श्राप के रूप में मेरे सामने प्रकट हुए। कौन? भगवान श्री कृष्ण। मतलब उसको भगवान श्री कृष्ण की कृपा ही मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? उसके 2 कारण बता रहे हैं। पहला तो कारण कह रहे हैं कि मैंने एक ब्राह्मण के प्रति मिसबिहेव करके पाप किया है, पहला कारण। और दूसरा बता रहे हैं कि मैं अपने गृहस्थ जीवन से बहुत ज्यादा आसक्त था, ड्यू टू माई बीइंग टू मच अटैच्ड टू फैमिली लाइफ। ये 2 कारण बता रहे हैं कि मैं अपने गृहस्थ जीवन से क्या था, बहुत ज्यादा आसक्त था। तो मुझे उस आसक्ति से छुड़वाने के लिए भगवान मेरे सामने किस रूप में प्रकट हुए हैं? इस श्राप के रूप में प्रकट हुए हैं, ताकि मैं उस आसक्ति को छोड़ दूं।
प्रभुपादी तात्पर्य के अंदर थोड़ा सा फैमिली अटैचमेंट के ऊपर डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसको भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे फैमिली अटैचमेंट के ऊपर। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज की 2 योग्यताएं थी। क्या योग्यता थी? पहली योग्यता है कि उनका जो जन्म है बहुत उच्च कोटि के भक्तों के कुल में हुआ है। कौन से भक्त? पांडव, जो उच्च कोटि के भक्त हैं, इतने उच्च कोटि के हैं कि भगवान उनके सेवक भी बन जाते हैं। दूसरी क्वालिफिकेशन, उनको भगवान के प्रति दिव्य आसक्ति का प्रशिक्षण था, ट्रेनिंग थी उनको किसकी? भगवान की भक्ति करने की। फिर भी ये 2 योग्यता होने के बाद भी वो अपने आप को इस पारिवारिक आसक्ति से छुड़ा पाने के लिए क्या मान रहे हैं? अक्षम मान रहे हैं। तो फिर भी फैमिली अटैचमेंट को वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं कि भगवान मेरे सामने इस रूप से प्रकट हुए हैं। और हमारे पास तो 2 योग्यता भी नहीं है हमारे पास योग्यता। पहली योग्यता है कि उच्च कोटि के भक्तों के परिवार में कुल में जन्म हुआ, और दूसरा है कि मुझे उनको प्रशिक्षण प्राप्त था भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति का। उनको गर्भ में भगवान ने बचाया था ब्रह्मास्त्र से। तो अगर ये 2 योग्यता होने के बाद भी वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो हमारा तो फिर क्या कहना है? तो इस संदर्भ में हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा सा रूपाली से वर्णन करते हैं कि परीक्षित महाराज जब इसको भगवान की योजना क्यों मान रहे हैं? भगवान की योजना तो है, पर परीक्षित महाराज इतना श्योर क्यों है कि ये भगवान की योजना है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझे अब अंतिम समय में किसका संग प्राप्त हुआ है? भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हुआ है, और जहां पे भगवान के भक्त होते हैं वहां पे भगवान रहते हैं। भगवान नारद मुनि को बताते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ, मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ, जहाँ पे मेरे जो भक्त हैं मेरा गायन करते हैं मैं वहां पे रहता हूँ। तो इस समय पे मुझे किनका संग प्राप्त हुआ है? भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हुआ है, तो मतलब भगवान का संग प्राप्त हुआ है। तो ये प्रूफ है कि भगवान की मेरे ऊपर क्या है? कृपा है। तो ये भी इस बात का प्रूफ है कि जो मुझे श्राप मिला है वो भगवान की योजना के अनुसार मिला है। तो भगवान की योजना है मुझे इस अटैचमेंट से छुड़ाने के लिए। तो कई बार हम जो फैमिली अटैचमेंट के बारे में सुनते हैं तो थोड़ा व्यक्ति डर सा भी जाता है पर भागवतम में इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। कुछ जगह पे बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द भी यूज किए गए हैं, पर उनको समझना आवश्यक है कि जब तक नहीं समझेंगे तब तक भी निकल पाना कठिन है। तो एक जगह पे वो वर्ड यूज किया गया है, प्रसंगम अजरम पाशम। पाश किसको बोलते हैं? रस्सी, मतलब रस्सी आपने देखी होगी जिसके ऊपर गोल सा बना होता है गले में लटकाने के लिए। यमदूत जब निकला उसको यम पाश बोलते हैं उसको। तो अजरम पाशम, अजरम पाशम मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग जकड़न है ना, बॉन्डेज है। क्या चीज? फैमिली अटैचमेंट। और प्रहलाद महाराज बोलते हैं इसको, फैमिली अटैचमेंट को, गृहम अंधकूपम। क्या है? अंधकूपम मतलब अंधा कुआं। अंधे का मतलब होता है जहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। जो कुएं होते हैं, प्रभु जी को पता होगा, गाँव के रहने वाले, जिन कुओं में पानी सूख जाता है ना, बिल्कुल अंधकार छा जाता है, और उसके क्योंकि यूज में नहीं आता है तो उससे पूरा घास वास उग जाता है, पूरा ढक लेता है घास उसको। कोई भी जानवर होता है जिसको जानवरों को क्या ज्ञान होता है, उस कुएं में गिर जाता है
और उसकी मृत्यु हो जाती है। वो घास ऊपर से बंद कर देता है, उसको बोलते हैं अंधकूप। वो प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप को संदेश दे रहे हैं उसकी गोद में बैठ के, गृहम अंधकूपम, कि जिस घर में आप रह रहे हो क्या है, अंधा कुआं है, इसलिए इसको छोड़ दो और वन में जाके किसका आश्रय लो, हरि का आश्रय लो। यदि हरि में आश्रय था। तो पूरा पास्ट टाइम है, सबने सुना है, मूवी भी देखी है। तो मतलब क्या है कि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट से कंपेयर किया गया है। एक बहुत सुंदर श्लोक है, 5वें स्कंद का 5वां अध्याय का 8वां श्लोक। इसको हम थोड़ा सा उच्चारण भी कर सकते हैं। ये शुरुआत कहाँ से होती है इस अटैचमेंट की, और किस तरह से अटैचमेंट होती है। ये ऋषभ देव अपने पुत्रों को बता रहे हैं रिटायरमेंट लेने से पहले। भागवतम में आप देखेंगे कि जितने ही महान राजा हुए हैं वो सब समय आने पे वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करते हैं। और ऋषभ देव जो वानप्रस्थ आश्रम में जा रहे होते हैं तो जाने से पहले अपने 100 पुत्रों को संदेश देके जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसका 8वां श्लोक है, पुंसामिश्रमेथुनि भावमेतं त्योर्मिथो हृदयग्रन्थिम् आहुः अतो गृहक्षेत्रसुताप्तवित्तै जनस्य मोहयम् अहं ममेति। तो क्या कह रहे हैं ऋषभ यहाँ पे कि जब पुरुष और स्त्री दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाता है, अभी वर्ड यूज किया गया है हृदय ग्रंथि। तो दोनों के हृदय में क्या बन जाती है, ग्रंथि। दिखती है वो ग्रंथि, दिखती नहीं है पर होती है। एक कहते हैं इसको जलन बन जाती है, गांठ बन जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या चाहिए, थर्ड लाइन पढ़िए क्या लिखा है इसने। फिर घर चाहिए, चाहिए कि नहीं, मैरिज से पहले घर की चिंता नहीं होती है। फिर क्या चाहिए, घर चाहिए। फिर क्षेत्र, क्षेत्र मतलब प्रॉपर्टी चाहिए, लैंड वगैरह चाहिए। सुत, पुत्र पुत्री, सुत पुत्र को बोलते हैं, सुता पुत्री को बोलते हैं। आप रिश्तेदार, सबसे इंपॉर्टेंट वित्त मतलब धन। ये सब लाइन से आता है ना। क्या होने के बाद, हृदय ग्रंथि होने के बाद। फिर जनस्य मोहयम् अहम ममेति। फिर कौन सी भावना आती है, मैं और मेरा। अहम मैं, ममेति मतलब मेरा। अहम मम इति, अहम मैं, मम मेरा। इस तरह से उसके अंदर क्या आ जाता है, मोह, इल्यूजन, ये भ्रम के जीवन में वो चला जाता है। मेरा घर, मेरा धन, मेरा पुत्र, मेरे बच्चे, सब कुछ क्या है, मेरा मेरा, मैं और मेरे के अंदर वो ज्यादा चला जाता है। इसको ऋषभ बता रहे हैं, The attraction between male and female is a basic principle of material existence. इस भौतिक अस्तित्व का जो मुख्य सिद्धांत है वो क्या है, पुरुष और स्त्री के बीच में आकर्षण। On the basis of this misconception, which ties together the hearts of the male and female, one becomes attracted to his body, home, property, children, relatives, and wealth. In this way, one increases life's illusions and thinks in terms of
आई एंड माई। तो इस तरीके से उसके जीवन में जो भ्रम होता है, भ्रम तो पहले से ही है, ऐसा नहीं कि जुड़ने के बाद भ्रम होता है, भ्रम तो पहले से ही है। हम अपने आप को शरीर मानते हैं, अपने संबंधियों को अपना मानते हैं, मेरे पापा मेरे को भी इस तरह से हम मानते हैं, पर वो उस भ्रम के अंदर और वृद्धि हो जाती है जब व्यक्ति इस प्रकार के संबंध में जुड़ जाता है। इसलिए इसको बोला गया है हृदय ग्रंथि। हृदय के अंदर क्या जुड़ जाता है? गांठ लग जाती है। तो इसलिए परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि शायद मैं इसमें ज्यादा फंस गया था, मेरे लिए निकलना संभव नहीं था, इसलिए भगवान ने मुझे वहां से निकाला। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसा जो स्पेशल प्रिविलेज है भगवान हर किसी के साथ नहीं करते हैं। Such direct action is taken by the Lord in the case of a special devotee। किसके साथ करते हैं? स्पेशल डिवोटी के साथ भगवान ऐसा करते हैं, हर किसी के साथ नहीं करते हैं। जिसके ऊपर बहुत विशेष कृपा करते हैं भगवान, उसको खींच के बाहर निकालते हैं, हर किसी के साथ नहीं करते हैं। और ये क्योंकि इस भ्रम को खत्म कर पाना क्या है, बहुत ही कठिन है। सुनकर तो ठीक लगता है, पर जब उसके अंदर होते हैं तो निकल पाना बड़ा कठिन होता है। एक बार की घटना है कि इंद्र को किसी वजह से श्राप मिल जाता है। श्राप मिल जाता है तो वो धरती पे आके सुअर की योनि में आ जाते हैं। कौन? इंद्र। सुअर बन जाते हैं, मैरिज भी हो जाती है बच्चे भी हो जाते हैं, पूरा परिवार बन जाता है सुअर का परिवार। सुअर का घर क्या होता है? नाली गटर कीचड़ इसमें रहता है। और कहाँ पे रह रहे थे पहले? स्वर्ग में, अमरावती में रह रहे थे। तो वहां के स्वर्ग की पोजीशन खाली हो जाती है इंद्र की। तो सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि राजा नहीं है तो बहुत मुश्किल है, बिना राजा के तो चोर क्या खेलते हैं, तो कुछ कीजिए। तो ब्रह्मा जी आते हैं नीचे, किसके पास? अभी क्या है वो? सूर्य है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम इंद्र हो, मेरे साथ ऊपर चलो, स्वर्ग में जाके अपना राज्य संभालो। तो कहते हैं कि मैं कैसे छोड़ के जा सकता हूँ, इतनी सुंदर पत्नी है मेरी, इतने सुंदर मेरे बच्चे हैं, इनको छोड़ के मैं कैसे जाऊं। तो कहते नहीं नहीं, तुम क्या हो? तुम इंद्र हो, वहां इससे भी सुंदर पत्नी है तुम्हारी, सच्ची नाम है। तो वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, तो वहां पे तुम्हारे पूरे प्रजा भी है, सभी देवता हैं, तो तुम जाओ वहां पे, तुम्हारी आवश्यकता भी है, तुम्हारा श्राप का समय पूरा हो गया, वहां पे ऊपर चलिए। कहते नहीं नहीं, मैं छोड़ के नहीं जा सकता। ब्रह्मा जी खींच के वो शायद उनकी पत्नी को वध करते हैं, क्या करते हैं, फिर उसके बाद इंद्र को वहां पे लेके जाते हैं। समझ में आया भ्रम क्या होता है? तो भ्रम में आके व्यक्ति इतना उसके अंदर फंस जाता है कि उसके लिए निकल पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। अब सेम क्वेश्चन युधिष्ठिर महाराज 7वें स्कंद में नारद मुनि से पूछते हैं। 7वें स्कंद के 14वें अध्याय का पहला श्लोक है। उसमें नारद मुनि से प्रश्न करते हैं कि अपने आप को उस पोजीशन में रखते हैं, अपने लिए एक शब्द यूज करते हैं, गृह मूढ़धि। गृह मतलब घर में फंसा हुआ व्यक्ति, और मूढ़ मतलब मूर्ख व्यक्ति, धी मतलब जिसकी जो चेतना है घर में अटकी हुई है। कि मेरे जैसा ऐसा व्यक्ति जिसकी चेतना पूरी घर में अटकी हुई है, तो वो व्यक्ति कैसे इस जगत से छुटकारा प्राप्त कर सकता है? किनसे पूछ रहे हैं? नारद मुनि से पूछ रहे हैं। कौन? युधिष्ठिर महाराज। तो इसके आंसर में पूरा अध्याय नारद मुनि गृहस्थ आश्रम पे बताते हैं। कौन सा कैंटो है? 7th कैंटो 14 चैप्टर। इसको पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा अध्याय है। तो पूरा तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, उससे मैंने 3 पॉइंट्स निकाले हैं। तो स्टार्टिंग में नारद मुनि बताते हैं, क्योंकि इस कैंटो के अंदर नारद मुनि चारों आश्रम की ड्यूटीज बताते हैं। पहले ब्रह्मचारी आश्रम की बताते हैं, फिर वानप्रस्थ आश्रम की बताते हैं, संन्यास आश्रम की बताते हैं। ये तीनों ड्यूटी सुनने के बाद फिर युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न करते हैं कि गृहस्थ आश्रम की भी बताइए, क्योंकि मैं किस आश्रम में हूँ? गृहस्थ आश्रम। तो पूरा चैप्टर भी गृहस्थ आश्रम के ऊपर बताते हैं, कैसे व्यक्ति उससे बाहर निकल सकता है। तो उसमें मुख्य 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट वो बताते हैं कि अपने कर्मों का जो फल है वो भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना। क्या करना?
अपने कार्यों का जो फल है किसको देना है? भगवान श्री कृष्ण को देना है। तो ये ऑप्शनल नहीं है, ये क्या है? मैंडेटरी है। समझ रहे हैं? पर साधारण लोग इसको क्या मान के चलते हैं? ऑप्शनल मान के चलते हैं। और अगर दे भी देते हैं तो बहुत गर्वित हो जाते हैं, देखो मैंने कितना किया है। और ये क्या है? मैंडेटरी है। कितने प्रतिशत देना चाहिए? प्रभुपाद 50% कहते हैं। उसमें एग्जांपल देते हैं स्वरूप गोस्वामी का। रूप गोस्वामी जब रिटायर हुए थे तो जितना भी उनके पास धन था वो सब सोने के सिक्कों से पूरी नौका भर जाती है। मायापुर कहते हैं कितनी बड़ी नौका होती है, वो पूरी किससे बन जाती है? गोल्ड कॉइन से। तो उसका 50% वैष्णव को देते हैं भगवान का प्रचार करने के लिए, 25% अपने रिश्तेदारों को देते हैं, और 25% आगे फ्यूचर इमरजेंसी के लिए रखते हैं। सनातन गोस्वामी को आगे यूज करना था, तो इस तरह से अपने धन का विभाजन करते हैं। तो प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं कि जो जितने भी ग्रस्त भक्त हैं हमारे आंदोलन में जुड़े हुए, उनको भी अपने धन का विभाजन इसी प्रकार से करना चाहिए। कितना परसेंट? 50%। किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए। क्यों? ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी है? ये मैंडेटरी है, क्योंकि अगर भगवान की सेवा में नहीं लगेगा तो हमारी उससे आसक्ति बढ़ती जाएगी, हमारी अटैचमेंट उससे बढ़ेगी, तो फिर उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, फिर उसको भोगने का प्रयास करेंगे। वो जैसे ही भोगेंगे तुरंत क्या शुरू हो जाएगा? दुख योनिया एवते, उससे दुख की उत्पत्ति शुरू होती है और कर्मों का जो बंधन है वो शुरू होता है। पर साधारणतया वो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया। तो सबसे ज्यादा आसक्ति किसके साथ होती है? धन के साथ। हम किसी का धन लो, ऐसे लगे जैसे उसकी जान ले ली। कई बार डिस्ट्रीब्यूशन में, फंड कलेक्शन में जाते हैं तो कितना कठिन होता है व्यक्ति से धन निकलवा पाना। कई बार व्यक्ति मंदिर में आता है, वो पॉकेट से 10 रुपए निकालता है, पहले दिखाएगा पूरा है, भगवान को दिखाएगा, सब पास पास जितने खड़े सबको दिखाएगा कि देखो 10 रुपए डाल रहा हूँ मैं। वो 10 रुपए निकालने है, उसका पूरा वसूल होना चाहिए, भगवान को दिखना चाहिए कि मैं आपके लिए 10 रुपए लाया हूँ। मैं ऐसा नहीं मैं डोनेशन बॉक्स में डाल के चला गया, भगवान ने देखा ही नहीं। दिखना भी तो, तभी तो पूरा फल प्राप्त होगा ना। अब 10 रुपए दे रहा हूँ तो उसका पूरा मुझे फल मिलना चाहिए। कुछ लोग आते हैं, उनको होता है कि धन देंगे तो सिर्फ भगवान के सामने ही देंगे। मैं एक डिवोटी आए थे, को डोनेशन लेके आए, तो ऑल्टर में बिल्कुल भगवान की फोटो के नीचे उसको रखा, उसके ऊपर फूल वूल भी डाल दी। भक्त को नहीं दिया जो मांगने गए थे, कि नहीं हम मंदिर में ही आके देंगे। नहीं नहीं मैं आया हूँ, आप मुझे दे। नहीं, हम मंदिर में आएंगे तभी देंगे। मंदिर में आके उसको ऑल्टर में सजा के रखा, उसे फूल वूल डाले, ताकि पूरा लगे कि सच में भगवान के पास गया है। वैसा नहीं भगवान वहां से उठाएंगे। वो तो उसका खर्चा करेंगे तभी भगवान की सेवा में लगेगा, तो खर्चा तो भक्ति करेंगे। पर इतनी आसक्ति है व्यक्ति की धन के साथ कि उसको छोड़ पाना क्या है, बहुत ही कठिन है। हम भी एनओडी में, हम जो भक्त रीडिंग क्लास इसमें आते हैं, उसमें भक्ति के 64 अंक पढ़ रहे थे, तो उसमें से एक अंक था कि जो सबसे प्रिय है वस्तु वो भगवान को अर्पित करना है ना। सबसे प्रिय क्या है? धन है, तो वो भगवान की सेवा में देना चाहिए। तो उससे हमारी जो आसक्ति है धन के प्रति कम होती है, अदरवाइज हम आसक्त रहते हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना, इस्कॉन के लिए बोलते हैं कि इस्कॉन का जो पैसा है कहाँ जाता है? अमेरिका में जाता है ना। उसको ये नहीं पता कि जो 50,000 का आईफोन खरीद के लेके आया है उसका पैसा कहाँ जा रहा है, उस पर वो ध्यान नहीं देता है। वो 10 रुपए इस्कॉन में डालने आया, उस पर उसको याद आ जाता है कि ये मेरे 10 रुपए अमेरिका चले जाएंगे। जो आईफोन पे लेके आया 50,000 रुपए मॉल में जाके, उसके लिए सोचता है कि फॉरेन की कंपनी है, इसके पैसे कहाँ जाएंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है।
तो 10 रुपए डाल रहा है डोनेशन बॉक्स में, उसको टेंशन है कि ये कहाँ जाएंगे, वो अमेरिका चले जाएंगे। मतलब क्या है कि बस वो बहाना ढूंढ रहा है ना देने के लिए, और कुछ नहीं है उसको। क्या चिंता पड़ी अमेरिका जाए या अफ्रीका जाए किसी भी जाए, पर उसको क्या चाहिए, एक एक्सक्यूज चाहिए डोनेशन ना देने के लिए। होता कि नहीं, लोग अलग अलग लोग आगे बहाने लगाते हैं, बहुत बहाने लगाते हैं। एक व्यक्ति के पास हमारे ड्यूटी गए थे, बहुत पुरानी बात है, तो उन्होंने गीता के लिए बोला। उस टाइम पे गीता 100 रुपीज की थी, कितने की थी, तो 1 लाख के आसपास हमने बोला कि आप गीता स्पॉन्सर कीजिए, हम फ्री में बांटेंगे। तो कहते नहीं नहीं नहीं, मैं पहले अपनी पत्नी से पूछूंगा फिर बताऊंगा। पत्नी से थोड़ा पूछ के कुछ करता है, पत्नी का बहाना लगा है, पत्नी से पूछूंगा। तो एक डिवोटी ने बोल दिया कि लाला जी तो आपको छोटी छोटी बातों के लिए पत्नी से पूछना पड़ता है। उस कितनी ईगो हर्ट हो गई, तुरंत ना चेक मंगवाया, चेक काट दे दिया कि अगर उन्हें हाँ बोल दिया मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। तो इस तरह से होता है। एक और व्यक्ति के पास मैराथन के टाइम होता है सब कुछ, तो व्यक्ति से वो बात कर रहे, तो बात करके सो जाता है, सब बैठे रहते हैं, कुछ बताएं उनको गीता के बारे में, सो गया। तो फिर भक्त ने जोर से बोला, लाला जी आपके नाम से 1 लाख की पर्ची काट रहे हो, तुरंत नहीं हो इतना ज्यादा जो अटैचमेंट है किसके प्रति है, धन के प्रति है। व्यक्ति कुछ भी कर देगा, अपने लिए लाखों रुपए खर्च कर देता है, पर भगवान के लिए वो 10 रुपए खर्च करने के लिए भी कुछ लोग तो अपने लिए भी खर्च नहीं करते हैं, वो बस जमा करके रखना चाहते हैं। तो क्या है, वित्तेषु नित्य अभिनिविष्ट चेता, जो चेतना है नित्य किस में रहती है, हमेशा वित्त में रहती है। प्रहलाद महाराज अपने सपाटी को 7वें स्कंद में बताते हैं। तो इसलिए सबसे पहला उपाय नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि अपने कर्मों का जो फल है वो भगवान को अर्पित करना। ये गृहस्थ आश्रम का सबसे पहली ड्यूटी, इसको बताया, चैरिटी सबसे पहली ड्यूटी बताया जाता है। सेकंड बताते हैं एसोसिएशन ऑफ ड्यूटीज, भक्तों का संग, ये बहुत आवश्यक है। क्यों, भक्तों के संग में क्या प्राप्त होता है, भक्तों के संग में हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। हम समझ पाते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य केवल सुखी जीवन व्यतीत करना नहीं है, जीवन का लक्ष्य अपने कुटुंब को बढ़ाना नहीं है, जीवन का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा धन बटोरना नहीं है, सुख सुविधाओं को बटोरना जीवन का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ये सब क्या हो जाएगा, एक समय पे आके खत्म हो जाएगा। और ये सब चीजें हमें सुख भी नहीं दे पाती। सुख देने का एक क्या कहते हैं उसको, भरोसा देती है, प्रॉमिस करती है सुख मिलेगा, पर सुख मिलता नहीं। व्यक्ति को लगता है कि ये मुझे मिल गया, सुख प्राप्त हो जाएगा, तो सुख प्राप्त होता नहीं। तो एक भ्रम है। तो उस भ्रम से निकलने के लिए क्या चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। और वो आध्यात्मिक ज्ञान कब प्राप्त होता है, भक्तों के संग में प्राप्त होता है। तो इस आध्यात्मिक ज्ञान को एक भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण एक तलवार से कंपेयर करते हैं। आसीना, आसीना मतलब तलवार, ज्ञानासीना है ना, वो चौथे अध्याय में और 3rd चैप्टर के लास्ट श्लोक में ये शब्द भगवान यूज करते हैं। तो ये जो ज्ञान है किसके समान है, तलवार के समान है। उस तलवार से हम अपनी भौतिक आसक्ति को काट सकते हैं। और ये ज्ञान हमें कहाँ प्राप्त होता है, केवल भक्तों के संग में ही प्राप्त होता है। भक्तों के संग के अंदर तुम्हारी जो आसक्ति है और बढ़ती है ना। बाहर जो भक्त नहीं है वो क्या सिखाते हैं, और सब बकवास है। अच्छा, भक्ति बकवास है, सब बोलते हैं। तो भक्तों के बिना जितने भी लोग हैं सब भक्त कैटेगरी में आते हैं। वो अलग अलग तरीके से हमारी संसार के प्रति जो आसक्ति है उसको बढ़ाना ही चाहते हैं, किस ना किस तरीके से वही चाहते हैं कि ये जो व्यक्ति है कहाँ पे फंसा है, इस संसार के अंदर ही फंसा है, क्योंकि हम भी फंसे हैं, तो क्यों बाहर जा रहे हैं।
इसको कंपेयर करते हैं, जैसे एक बर्तन है, उसके अंदर बहुत केकड़े हैं, क्रैब क्रैब होता है ना, क्रैब। उस बर्तन की अगर दीवार मान लो इतनी छोटी सी भी है, तभी भी जो क्रैब है कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक बाहर निकलने के लिए दीवार पे चढ़ता है तो नीचे वाला क्या करता है, वो ऐसे ऐसे होता है ना उसका, ऐसे पकड़ के उसको नीचे खींच लेता है, तो कोई बाहर ही निकल पाता है। तो ऐसी जगत में होता है, जो थोड़ा सा बाहर निकलने का प्रयास करता है, बाकी सब क्या करते हैं, तू क्यों जा रहा है बाहर, हम कष्ट भोग रहे हैं, तू क्यों खुश होने जा रहा है, तुम भी हमारे साथ बैठ के क्या करो, कष्टों को भोग। तो हमें नीचे खींचने का प्रयास करते हैं। पर जो ये जो ज्ञान ज्ञान की जो तलवार है, उससे हम अपनी आसक्ति को काट सकते हैं, और वो ज्ञान कब प्राप्त होता है, केवल भक्तों के संग में ही प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी कहते थे कि जो मेरे गुरु महाराज हैं श्रीला भक्तिदास सरस्वती ठाकुर, तो ये बार बार मेरे सपने में आके क्या बोलते थे मुझे कि तुम सन्यास लो। पर मैं बहुत ज्यादा घबराता था। प्रभुपाद जी कहते मुझे डर भी लगता था कि कैसे मैं बच्चों के बिना, पत्नी के बिना, कैसे लीला में सब पढ़ा है हमने। पर मेरे गुरु महाराज बार बार सपने में आके मुझे क्या बोलते रहते थे, घर को छोड़ के सन्यास लो। फिर एक दिन प्रभुपाद जी सच में ही घर को छोड़ देते हैं। कुछ ऐसी योजना बनती है, प्रभुपाद जी उसको घर को छोड़ के सन्यास लेने के लिए वहां से निकल जाते हैं। तो जो भक्तों का संग है वो बार बार हमें क्या याद दिलाता रहता है, जीवन के लक्ष्य के बारे में। प्रभुपाद जी बोलते थे कि हमारा जो आंदोलन है वो क्या है, पुशिंग मूवमेंट है। कौन सा मूवमेंट? पुशिंग मूवमेंट। मेरे गुरु महाराज ने मुझे पुश किया और मैं आपको पुश कर रहा हूँ, और आपको आगे जाके अपने शिष्यों को क्या करना है, पुश करना है, धक्का देना है। किसी से धक्का देना है, जैसे चिड़िया होती है, जब उसके नवजात बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो पंख नहीं खोलते हैं, और जब चिड़िया को पता लग जाता है कि अब इनका टाइम आ गया पंख खोलने का, तो खोलते नहीं है, तो क्या करती है, वो पेड़ से उनको धक्का मार देती है, और जब वो गिरते हैं नीचे तो अपने आप इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करते हैं, पंखों को खोलते हैं। तो वो वैसे कहते थे कि हमारा आंदोलन भी क्या है, पुशिंग मूवमेंट है। जो भक्तों का संघ है, हमें क्या करता है, बार बार पुश करता रहता है कि इस जगह से क्या करना है, बाहर निकलना है, अपनी आसक्तियों को छोड़ना है, अपने अनुरोधों से ऊपर बढ़ना है। तो दूसरा उपाय नागमुनि ऋषि महाराज को बता रहे हैं कि आपको गृहस्थ आश्रम के अंदर क्या करना है, साधुओं का, भक्तों का जो संग है उसको प्राप्त करना है, और निरंतर प्राप्त करना है। ऐसे नहीं कि एक बार भागवत सप्ताह कर ली फिर काम करना, रोज संग प्राप्त करना है। थर्ड बताते हैं कि सिंपल लिविंग, सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए। सादा जीवन व्यतीत नहीं करेंगे तो फिर आर्टिफिशियल लग्जरीज के पीछे भागेंगे। लग्जरी को क्या बोलते हैं हिंदी में? ऐश्वर्य बोलते हैं। ऐश्वर्य हम तो वो भी हो गया, पर लग्जरी मतलब कि नीड से ऊपर, और जिसकी आवश्यकता नहीं, उसको लग्जरी बोलते हैं। अनावश्यक वस्तुओं को बटोरना वो लग्जरी है। तो जितना हम लग्जरी को प्राप्त करना चाहेंगे, उतना ज्यादा हमें प्रयास करना पड़ता है, उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उतना धन चाहिए, धन कमाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, या फिर 2 नंबर का काम करना पड़ेगा, धोखाधड़ी देनी पड़ेगी, तभी तो धन कमाओगे, अदरवाइज कैसे धन प्राप्त होगा। तो जितना ज्यादा हम लग्जरी के अंदर घुसते जाते हैं, उतनी अपनी लाइफ को क्या करते हैं, हम कॉम्प्लिकेट करते हैं, जटिल करते हैं, तो उससे हमारी आसक्ति और बढ़ती रहती है। इसलिए सादा जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। भागवतम में एक उदाहरण दिया गया है सिल्क वॉर्म का, रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा क्या करता है, अपनी बॉडी के चारों ओर एक कोकून बुनता है। कोकून मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कोकून, जाल बोल दीजिए।
जाल बनाता रहता है अपनी बॉडी के चारों ओर। फिर एक टाइम पे क्या आता है, पूरा जाल बुन देता है, खुद ही उसके अंदर फंस के मर जाता है। फिर शिकारी आता है, उसको उठाता है और रेशम निकाल लेता है, उसको यूज करता है। जाल किसके लिए बुना? खुद के लिए बुना, उसी के अंदर ही, उसके अंदर ही मर गया, और काम किसके आया? किसी और के आया। तो ऐसे होता है, व्यक्ति पूरा जीवन धन बटोरता रहता है, बटोरता रहता है, बटोरता रहता है, बटोरते बटोरते उसकी मृत्यु हो जाती है। यूज कौन करता है? बाद में पता नहीं कौन करता है, कोई और करता है। बच्चे उड़ा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। बच्चे अपने बच्चों के लिए बटोरते हैं, पूरा पूरा पूरी बटोर ही रही है, यूज कोई कर नहीं रहा है। प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है, यूज कोई कर नहीं रहा है। ऐसा ही होता है। ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, कितने पुश्तों से चलती आ रही है। तो रेशम के कीड़े की तरह क्या करता रहता है व्यक्ति, उसको बटोरता रहता है, बटोरते बटोरते खत्म हो जाता है। भौतिक जीवन भी खत्म हो जाता है, आध्यात्मिक जीवन भी खत्म हो जाता है, फिर यूज कोई और करता है। तो इसीलिए बताया गया, नारद मुनि बता रहे हैं कि सादा जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। 3 पॉइंट बताए। पहला, अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पित करें। दूसरा, भक्तों का संग प्राप्त करें। और तीसरा है सादा जीवन जीने का प्रयास करें। तो तीनों चीजें कहाँ बताई गई हैं? 7वें स्कंद का 14वां अध्याय है। ये तो मैंने 3 पॉइंट्स बताए, और बहुत कुछ बताते हैं, पूरा अध्याय उसके ऊपर है, उसको बाद में पढ़ सकते हो। आदर्श गृहस्थ जीवन, उसका टाइटल ही आइडियल फैमिली लाइफ। आदर्श गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए। तो ये पॉइंट यहाँ पे परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा सख्त था, इसलिए भगवान ने कृपा करके मुझे यहाँ से बाहर निकाला। किसके माध्यम से? इस श्राप के माध्यम से। अब आगे जो श्लोक आता है, श्लोक नंबर 15, तो उसमें परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मुझे एक शरणागत व्यक्ति के रूप में आप स्वीकार कीजिए। मैं आपको पूरा शरणागत हूँ, गंगा माता को पूरा शरणागत हूँ। तो अब चाहे कोई भी तक्षक नाम का जो पक्षी है वो आ जाए, मुझे डसने, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मुझे आपका संग प्राप्त हो गया है। आपके संग में शरीर छोड़ूंगा तो भगवान के धाम को वापस जाऊंगा। अब आप सब यहाँ पे बैठिए और मुझे भगवान विष्णु के बारे में कथा सुनाइए। इस श्लोक नंबर 16 जिसको मैंने उच्चारण किया है। अब इस श्लोक के अंदर ये एक बहुत आइडियल श्लोक है ये समझने के लिए कि भगवान को क्या प्रार्थना करनी चाहिए। परीक्षित महाराज यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, आई प्रे दैट, मैं प्रार्थना करता हूँ, इफ आई शुड अगेन टेक माई बर्थ इन द मटीरियल वर्ल्ड, अगर मुझे दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म लेना पड़े तो 3 चीजें मैं आपसे चाहता हूँ। अब ये परीक्षित महाराज की विनम्रता है। पहला पॉइंट हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि उनकी ह्यूमिलिटी है, कि ये समझ रहे हैं कि मैं अगला जन्म लेके आऊंगा। जो वैष्णव होता है कभी ये नहीं सोचता है कि मैं क्वालिफाइड हूँ भगवान के धाम को जाने के लिए, हालांकि क्वालिफाइड होता है पर वो नहीं समझता है। पर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर मुझे अगला जन्म लेके आना है तो मैं प्रार्थना करता हूँ 3 चीजों के लिए। पहली क्या है? I will have complete attachment to the unlimited Lord Krishna. पहला, भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति होनी चाहिए। दूसरा, एसोसिएशन विद हिज डिवोटीज, उनके भक्तों का संग। किनके भक्तों का? भगवान कृष्ण के भक्तों का संग। और तीसरा, सभी जीवात्माओं के प्रति मित्रता का भाव। ये 3 चीजें अगर मुझे प्राप्त हो जाएंगी तो मुझे अगला जन्म लेने में भी कोई भी समस्या नहीं। सिमिलर प्रार्थना शिला भक्तियों ठाकुर भी एक भजन में करते हैं कि अगर मेरा जन्म चाहे एक एक कीड़े के जन्म में मेरा जन्म हो जाए तो वो जन्म कहाँ पे होना चाहिए? एक भक्त के घर में होना चाहिए। मुझे आपसे ब्रह्मा की जो पोस्ट है उसके मुझे आपसे कोई भी इच्छा नहीं है ना। क्या इच्छा है मुझे आपसे? कि जो मेरा जन्म है किसी भक्त के घर में होना चाहिए, चाहे कीड़े के रूप में क्यों ना हो। समझे? तो ये प्रार्थना में भगवान से करनी चाहिए। क्या? हमारी आसक्ति भगवान के प्रति बनी होनी चाहिए, बनी रहे। दूसरा,
उनके भक्तों का संग प्राप्त हो सके, संग के बारे में भी चर्चा किया है। और तीसरा है सभी जीवात्माओं के प्रति मित्रता का भाव होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर इसी के ऊपर ज्यादा बल दे रहे हैं, जीवात्माओं के प्रति मित्रता के भाव के ऊपर। वैष्णव को बताया गया है पर दुखा दुखी। जो वैष्णव होता है दूसरों को दुखी देख के उसको दुख होता है। जो वैष्णव नहीं होता है वो होता है पर सुखा दुखी। क्या होता है? पर सुखा दुखी। दूसरे को सुखी देख के उसको दुख होता है। एक बार एक व्यक्ति होता है, एनेक्डोट है, तो उसको वो जिन विन प्राप्त हो जाता है। अल्लाह दिन वगैरह देखते ना बचपन, तो वो कहता है कि मुझसे जो चाहिए तुम मांगो, पर एक शर्त है, जितना तुम मांगोगे उसका तो डबल है आपके पड़ोसी को मिलेगा। क्या कंडीशन है? जो मुझसे मांगो तुम्हें तो मिलेगा ही, पर पड़ोसी को डबल मिलेगा। सोचे पड़ जाता है। जो कुछ चाहिए पड़ोसी के लिए तो चाहिए, पड़ोसी को दिखाने के लिए चाहिए। मैं एक BMW मांगूंगा, उसको 2 मिल जाएंगे। तो वो सोच विचार करके बोलता है कि मेरी एक आंख फूट जाए। क्या बोल रहे? समझ में? मतलब क्या है ना, उसके दोनों जाएंगे। इसको बोलते हैं पर सुखा दुखी, पर दुखा सुखी। दूसरे को एनेक्डोट है, सत्य घटना तो नहीं, समझाने के लिए। तो मतलब साधारणतः व्यक्ति दूसरे को दुखी देख के सुख होता है, सुखी होता है, पर ऐसा होता भी है। सामने से व्यक्ति कुछ भी दिखाए, अंदर से तो उसको ये होता है कि हाँ देखो इसको सबक मिल गया, आज के गलत हो गया। पर जो वैष्णव होता है वो हमेशा दूसरों को दुखी देख के उसको दुख होता है, कष्ट होता है। एक प्रभुपाद जी रशिया में थे, तो अपने 3 दिन के लिए प्रभुपाद जी जाते हैं रशिया के अंदर, लीला में तो वर्णन किया गया पूरा। वो 3 दिन में पूरा प्रचार कर देते हैं। तो अपने रूम में बैठे हुए थे, प्रभुपाद जी रात को ट्रांसलेशन अपना करते थे, पूरा टाइम उसमें स्पेंड करते थे। तो आई थिंक श्याम सुंदर वो थे प्रभुपाद जी के साथ, जहाँ तक मुझे याद है। तो प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन कर रहे थे, उस टाइम जो नीचे स्ट्रीट थी वहां से जो मिलिट्री की परेड जा रही थी। उस टाइम में बहुत रशिया के अंदर ये सब चीजें चल रही थी। तो प्रभुपाद जी उसकी मतलब जब चलते थे पूरे जूते नीचे मार के चलते हैं ना मिलिट्री, उसका एक अलग ही ध्वनि होती है। तो बहुत ज्यादा उसका शोर आ रहा था। तो प्रभुपाद जी उसको सुनते हैं, उस शोर को सुनते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। तो श्याम सुंदर वो पूछते हैं कि प्रभुपाद आपके भी आंखों में क्यों आंसू आ रहे हैं? तो वह देखो इस देश के जो नेता लोग हैं कैसे साधारण जनता को मूर्ख बनाते हैं, इनको जबरदस्ती लड़ाई करने के लिए भेजते हैं, इनको वहीं पे जाके मरवा देते हैं। किसके लिए? अपने कुछ महत्वाकांक्षाओं के लिए, कि हमें ये इस कंट्री को जीतना है, इसको जीतना है। उसके लिए साधारण पब्लिक उसको क्या कर रहे हैं? मूर्ख बना रहे हैं, और इनको जीवन का जो लक्ष्य है वो पता लगने नहीं दे रहे हैं। कि उस टाइम कम्युनिस्ट गवर्नमेंट उसको आयरन कर्टन बोला जाता है। आयरन कर्टन मतलब धर्म के बिल्कुल बिल्कुल ही खिलाफ। चर्च के बाहर भी खड़े जाते थे, सोल्जर्स खड़े रहते थे, ऐसा उसमें सुनने को मिलता है। ताकि लोग ज्यादा इन जगहों में नहीं है। जितना धर्म से दूर रहेंगे उतना भौतिकता में लिप्त रहेंगे, उतना हमारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करें। जो भी रशिया के डिवोटी हैं, महाराज अभी महाराज हैं, तो कभी कभी लाइबाग में आते हैं, लेक्चर देते हैं। तो बता रहे थे उस टाइम की घटना कि जिस टाइम रशिया में टीचिंग होती थी, तो जो गवर्नमेंट होती थी बहुत ज्यादा अपोज करती थी भक्तों को प्रचार करने के लिए। वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते थे, उनके बुक्स को पकड़ लेते थे, फेंक देते थे, उनको जेल में डाल देते थे। और बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स को पता नहीं होता था कि आज मंदिर से बाहर जा रहे हैं बुक्स बांटने के लिए, वापस आएंगे भी कि नहीं। हमें सब पता होता है, हमारे साथ तो प्रसाद भी होता है, सब कुछ पता है, पर उनको कुछ पता नहीं होता। फिर भी इतना रिस्क लेके हो जाते हैं। बुक्स भी कैसे? पहले हैंड रिटन बुक्स पहले लिखते थे फिर बांटते थे। उस टाइम प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं होती थी। पूरी बुक है सॉर्टेड ब्रेड के नाम से, उसमें पूरा वर्णन किया गया है। तो महाराज बता रहे थे कि पर लोगों के अंदर बहुत उस टाइम पे इंक्विजिटिवनेस होती थी भगवद गीता को पढ़ने के लिए। जो लोग थे रशिया के वो पढ़ना चाहते थे,
धर्म का पालन करना चाहते थे, पर उनके जो नेता थे उनको नहीं करने दे रहे थे। तो बहुत संघर्ष चलता है। बहुत संघर्ष के बाद जो भक्त होते हैं वो जीत जाते हैं, गवर्नमेंट अलाउ कर देती है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट गिर जाती है, बहुत कुछ होता है। तो जैसे ही उनको अलाउ करते हैं डिवोटीज को, तो कहते हैं कि अगले ही दिन रशिया के बॉर्डर पे 2 बड़े बड़े ट्रक रशियन भगवगीता में आके खड़े हो जाते हैं। जो भक्त होते हैं पहले से वेट कर रहे होते हैं। तो कहते हैं उस टाइम पे जो लोग थे वो लाइन बना के खड़े हुए थे भगवगीता लेने के लिए। और एक व्यक्ति बोलता था कि नहीं नहीं मुझे 4 चाहिए, मेरे घर में पिताजी भी हैं, माता जी उनके लिए। तो भक्त बोलते नहीं सबको एक ही मिलेगी। तो ऐसी उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी कि लोग इतना ज्यादा भगवत गीता को पढ़ने के लिए मांग रहे थे। पूरे 2 ट्रक क्या थे, इतनी जल्दी हमने भगवत गीता की इस प्रकार से खत्म की। पॉइंट क्या है कि साधारणतः जो लोग हैं वो किस चीज में पहुंचना चाहते हैं, हमें भौतिक जगत के अंदर। तो जो भक्त हैं वो हमें आध्यात्मिक जीवन में लगाना चाहते हैं, क्योंकि जो भक्त हैं हमेशा दूसरों को दुखी देख के वो दुखी होते हैं। इसलिए परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूं कि सब जीवात्माओं के प्रति मेरा मैत्रीय भाव हो, फ्रेंडली रिलेशन हो, ताकि मैं उनका भला कर सकूं। तो इसके बारे में भगवान जी वर्णन करते हैं। एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि जैसे कोई पिता है, उसका कोई 2 बेटे हैं, तो जो एक अच्छा बेटा है और एक बुरा बेटा है। तो जो बुरा बेटा है तो पिताजी का कितना ही बुरा क्यों ना हो, पिताजी कभी नहीं चाहेंगे कि जो जो मेरा बुरा बेटा है उसकी मृत्यु हो जाए, कितना ही बुरा क्यों ना हो। और जो अगर अच्छा बेटा है, बुरे बेटे को पिताजी के पास लाने का प्रयास करे तो पिताजी उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसी प्रकार से इस भौतिक जगत के अंदर जो भक्त हैं वो अच्छे बेटे के समान है, क्योंकि वो समझ गए हैं कि हमारे पिताजी कौन है, भगवान कृष्ण। और जो भगवान को भूल चुके हैं, उनसे दूर जा रहे हैं, वो क्या है, बुरे बेटे के समान है। तो जो अच्छा बेटा है उसका क्या कर्तव्य बनता है, बुरे बेटे को वापस पिताजी के पास लाना। तो जो भक्त हैं वो प्रचार करके इसी मानसिकता को प्रकट करते हैं कि जो भगवान को भूल चुके हैं उनको दोबारा भगवान के पास लेके आए। यही उनके कष्टों का एकमात्र सॉल्यूशन है। तो वही स्टॉप करेंगे, लगता है घड़ी खराब है। 20 मिनट पीछे। ठीक है, तो फिर हम यही स्टॉप करेंगे। किन्हीं भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। पहले हमने चर्चा किया भौतिक आसक्ति के बारे में, फिर हमने चर्चा किया उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं नारद मुनि और ऋषि महाराज के को संदर्भ में लेते हुए। फिर हमने चर्चा किया कि भक्त को किस प्रकार की प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए, जैसे कि परीक्षित महाराज यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई प्रश्न है आपका, पूछ सकते हैं। मैत्री भाव सभी मतलब जीवन में होना चाहिए। क्योंकि जैसे हम देखते हैं भौतिक संसार में जैसे भक्तों में डिस्ट्रीब्यूशन पे जाता है, तो कुछ लोग होते हैं कि जो झगड़ा कर रहे हैं, मतलब भक्त सिर्फ विचार कर रहे हैं, और ऐसे और भी कई सिचुएशंस और भी हो जाती हैं जिसमें लोग जबरदस्ती आकर के भक्तों का इंसल्ट करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो उस समय पे फिर हमें कैसे उनके साथ में मतलब डील करना चाहिए? तो प्रभुपाद इसमें बोलते थे कि हमें टॉलरेंट होना चाहिए। उसमें एग्जांपल देते थे, जीसस क्राइस्ट का देते थे, हरिदास ठाकुर का एग्जांपल देते थे, प्रहलाद महाराज का एग्जांपल देते थे। तो उसी प्रकार से जो प्रचार करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको एक भक्त को सहन करना चाहिए, और साथ में माइंडफुल भी होना चाहिए, ना कि ऐसा ना हो कि इतना सहन करते रहे कि हमारा कुछ नुकसान हो जाए, कोई व्यक्ति आके मार पिटाई करे, कुछ ऐसा करे। तो जो नीडफुल है वो तो करना ही है, पर साथ के साथ हमें टॉलरेट होना चाहिए। तो टॉलरेंस मतलब खुद के साथ में हो तो चलो हम सहन कर सकते हैं, बट अन्य वैष्णवों के साथ हो रहा है, या गो अपराध और गौ माता के साथ में हो रहा है, तो या भगवत निंदा हो रही है। हाँ, वो डिपेंड करता है केस टू केस कैसा है। कुछ जगहों पे कुछ एक्शन लेना ही पड़ सकता है, कुछ जगह पे ठीक है, थोड़ा वो सहन करके काम चल जाता है, तो उसको ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। एक डिवोटी ने बोला था, डू नॉट ट्राई टू क्रिएट इंटरेस्ट इन पीपल,
गेट इंटरेस्टेड पीपल, लोगों के बीच में, लोगों में इंटरेस्ट उत्पन्न करने का प्रयास मत कीजिए। जो पहले से इंटरेस्टेड है बस उनको प्रचार करने का प्रयास कीजिए। तो एक ही व्यक्ति पे 1 घंटा वेस्ट करने से अच्छा है कि हम 1 घंटे में 50 लोगों से मीटिंग करें, उसमें से आपको 5-10 इंटरेस्टेड लोग मिल जाए। जो नहीं मान रहा ठीक है, हाथ जोड़ के उनको आगे जाना। मिलते हैं ऐसे लोग, बहुत मिलते हैं। पर किसी बहाने वैष्णव का दर्शन कर लेंगे, भगवगीता को देख लेंगे, टच कर लेंगे, उससे उनको सुकृति मिल जाएगी। समय आने पर फलीभूत होगी तो वही भक्त बन जाए। कई बार लोग भगवगीता लेके भाग जाते हैं, उनको नहीं पता क्या लेके भाग रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि टाइम बॉम्ब है, समय आने पे अपना प्रभाव दिखाए। तो भगवगीता ही लेके जा रहे हैं, ठीक है, दिखाना कोई बात। एक बार लुधियाना में हम बांट रहा था, तो कोई व्यक्ति आया, उसने गाड़ी रोकी, तो बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक, और दिखाओ और दिखाओ। मैंने पहले इंग्लिश के लिए हिंदी की भी दे दी, फिर कोई और बुक के साथ वो भी दे दी। तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दरवाजा शीशा बंद किया, निकल गया। उसको लगा था कि मैं चकमा दे दी, उसको ये नहीं पता कि आगे जाके क्या प्रभाव दिखेगा। भक्त बनेगा फिर मंदिर में जाके पूरे अपनी मर्सिडीज ही डोनेट करके आएगा। तो अगर कोई ले जा भी रहा है, भगवत गीता ही लेके जा रहे हैं, करेगा, पढ़ेगा, या किसी को बांटेगा, किसी और को देगा, कहीं तो जाएगी भगवत गीता। कुछ तो लगे, पहले अपराध ही लग जाए, कुछ तो लगे, भक्तों के संपर्क में तो आएगा, कुछ तो बेनिफिट लेगा उसका। अपराध तो लगेगा ही, पर कुछ तो बेनिफिट भी मिलेगा उसको। वो नहीं पढ़ेगा, उसके घर में कोई और पढ़ लेगा, पत्नी पढ़ लेगी, मदर पढ़ लेगी, पिताजी पढ़ लेंगे, बच्चे पढ़ लेंगे, कुछ तो उसको लगेगा। जैसे सत्य घटना बताते हैं, बाहर की घटना है कि कोई व्यक्ति ट्रेन में जा रहा था, ऐसे दुष्ट व्यक्ति था, ड्रिंक व्रिंक भी की होगी उसने। तो कोई माता जी थे, तो उनको बुक देने के लिए गए, तो उसने बुक ली और उस बुक को फाड़ दिया, बड़ा क्रोध में था, और उस माता जी को चलती हुई ट्रेन से धक्का दे दिया बाहर, आईजीएफ की माता जी। तो वो तो गिर ट्रेन के बाद, तो उसने भी क्या सोचा कि चलो अब तो बुक तो मिल ही गई है, तो उसको पूरे पेजेस वगैरह इकट्ठे करके अपने घर में दे गया, अपने घर में टेबल पे रख दिया। उसकी जो काम वाली थी उसने उसको उठा के उसकी लाइब्रेरी में रख दिया, जो भी बुक शेल्फ वगैरह उसने बनाई होगी। तो कुछ ऐसा होता है, कुछ समय बाद उसके घर में दुर्घटना हो जाती है, पत्नी छोड़ के चली जाती है, पत्नी की मृत्यु हो जाती है, कुछ ऐसा होता है, मतलब बहुत दुर्दशा हो जाती है। तो एक दिन बैठा होता है सोच के कि अब तो मुझे क्या करना है, सुसाइड करना है। सुसाइड का पूरा, घर में अकेला होता है, सुसाइड करने का पूरा प्लान हो जाता है। तो उसकी निगाह पड़ती है बुक शेल्फ पे, तो उसको भगवत गीता दिख जाती है, शायद भगवत गीता या कृष्णा मुक्त, मुझे याद नहीं है, पास से अभी सुनाया था मंदिर के अंदर। तो उसको उठा के पढ़ता है, तो पूरी रात पढ़ता रहता है। चीजें कुछ को समझ में आती हैं, सारा तो समझ में नहीं आता, कुछ को इतना समझ में आ जाता है कि मुझे सुसाइड नहीं करना है, इतना समझ में आ जाता है। फिर और अच्छे से पढ़ता है, उसको अच्छे से फॉलो करता है, फिर उसमें एड्रेस ढूंढता है, उस मंदिर में जाना शुरू करता है, फिर अच्छा भक्त बन जाता है। और उसके मन के अंदर अभी भी क्या होता है कि मुझे उससे मिलना है जिसके साथ मैंने ऐसा व्यवहार किया। बड़ी गलानी भी होती है मन के अंदर। फिर एक दिन फिर रथ यात्रा का टाइम आ जाता है, अब रथ यात्रा में जाता है, वही माता जी मिलते हैं, वो बुक्स बांटते हुए, वो भी बुक्स बांट रही, बच गई होंगी ट्रेन से गिर के, कुछ ऐसा हो गया। तो अभी जैसे उनको देखता है, बताया था कि आंसू से, आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं, उनको दंड प्रणाम करता है, उनसे माफी मांगता है। तो पहले कैसा था, अब कैसा बन गया, किसका प्रभाव पड़ा, मतलब भगवगीता या कृष्णा मुक्ति जो भी थी, तो उसको पढ़ के ऐसा प्रभाव पड़ा। तो कोई भी किसी भी तरीके से बुक अगर ले जाता है तो उसका जीवन में परिवर्तन होता है। हमारे ईश्वर क्लास में डिवोटी है, तो बहुत सीनियर है, ब्रह्मचारी आश्रम में है, तो उनको डस्टबिन के अंदर भगवत गीता मिलती है। आईआईटी में पढ़ाई कर रहे, आईआईटी दिल्ली में पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो भगवत गीता डस्टबिन से उनको प्राप्त होते, पता नहीं क्या गिरा हुआ, देखते हैं, खोल के भगवत गीता उसको पढ़ते हैं, फिर आगे मंदिर ज्वाइन कर लेते हैं। तब से ब्रह्मचारी आश्रम में
तो अबव 60 है, 55 प्लस ऐसे समझे। तो भगवगीता ले गया तो उसका क्या हो गया, कुछ ना कुछ तो उसको फल अच्छा प्राप्त हो। तो इस प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए, ज्यादा बहस वगैरह नहीं करनी चाहिए। जो लगे कि बहस कर रहा है उसको हाथ जोड़ के बोलो आप सही कह रहे हैं, आपकी बात पे ध्यान देंगे, हो जाने दो, उसको अपना काम करने दो, हमें अपना काम करने दो। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम यही स्टॉप करते हैं। शिष्यादिकरण की विश्वनाथ की